नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैन सिंह। आप देख रहे हैं माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी 12th पास की है या फिर आपने अंडर ग्रेजुएशन की है तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना चाहिए, चाहे वो इग्नू है या फिर सोल, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करनी चाहिए अपनी ग्रेजुएशन के लिए, तो इसी पर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो एंड तक बने रहिए ताकि आप लोगों को समझ आए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि इन पॉइंट के बेसिस पे आप जज कर पाएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जब बात आती है कॉलेज एडमिशन की तो सभी के वहाँ पर एक ही नाम होता है, DU, ठीक है। तो नाम ही ना फिर DU SOL का, ठीक है। जब बात करते हैं इग्नू की, तो इग्नू बेसिकली क्या है कि एक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें ओवर देन 4 बिलियन प्लस स्टूडेंट इनरोल हैं, ठीक है। यानी कि 40 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इनरोल हैं, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसका भी कॉन्सेप्ट सेम है एज़ कम्पेयर टू सोल, बिकॉज ये भी ओपन लर्निंग पे वर्क करता है, बट इसके भी कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हैं जो सोल से बहुत ज़्यादा ही आप देखोगी कि डिफरेंट हैं। तो गाइस, जब आप डिस्टेंस एजुकेशन को चूज़ करते हैं तो आपके लिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसमें आपका है कि आपको क्लासेस अटेंड करनी है या नहीं, ठीक है। तो सोल की बात करें तो गाइस, उसमें आपकी क्लासेस कंपलसरी नहीं होती कि आपको अटेंड करनी है, बट इग्नू में क्या है कि सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं तो आपको अटेंड करना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लासेस अटेंड नहीं करनी, जाकर आपको सेल्फ स्टडी पर डिनोट करना है, तो आप सोल को ट्राई कर सकते हैं। सोल बेस्ट रहेगा आपके लिए। बट अगर आपको चाहते हैं कि स्टडी को फोकस करें और क्लासेस अटेंड करें तो इग्नू बेस्ट रहेगा एज़ कम्पेयर टू सोल, ठीक है। तो यार, थर्ड पॉइंट है आपका फ़ीस के रिगार्डिंग। तो अगर कंपैरिजन करें सोल और इग्नू का, तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही बढ़ता है फ़ीस के रिगार्डिंग, ठीक है। ऐसा सच काइंड ऑफ डिफरेंस, बिगर और लार्जर डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिलता फ़ीस के रिगार्डिंग, कि ऐसा कोई कंपैरिजन हो दोनों में कि फ़ीस किसी की हाई हो किसी कम हो। तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है फ़ीस का, ठीक है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असाइनमेंट को लेकर। तो कंपैरिजन करते हैं कि असाइनमेंट किस में सबमिट करना कंपलसरी है और किस में नहीं। जब बात करते हैं DU SOL की, तो उसमें असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी नहीं है, बट जब बात करते हैं इग्नू की तो उसमें कंपलसरी है। आपको जब तक आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे आप एग्ज़ामिनेशन नहीं दे सकते, ठीक है, और आपके मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते। सिंपल सा मतलब ये है कि विदाउट असाइनमेंट सबमिट किया पास नहीं हो सकते। तो दोस्तों, जब बात आती है कोर्सेज़ की, तो इग्नू इस मामले में सबसे आगे निकल जाता है, बिकॉज इग्नू प्रोवाइड करता है आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज़। बट जब बात करते हैं हम सोल की और DU SOL की, तो उस पर आपको गिने चुने कोर्सेज़ ही मिलते हैं, जैसे BA एंड BCom। बट अगर आप किसी और स्ट्रीम के बच्चे हैं, आपको कोई और कोर्स लेना है, तो प्रेफर आपके लिए सोल बेस्ट नहीं है, बिकॉज उसमें गिने चुने कोर्सेज़ है। तो आप लोग इग्नू कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ मिल जाते हैं और उसके साथ ही डिप्लोमा कोर्सेज़ भी हैं, आप इनरोल कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी। तो गाइस, ये पॉइंट एक अहम हो जाता है अगर हम किसी का यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करते हैं, बिकॉज सेल्फ लर्निंग मटेरियल यानी कि आपका स्टडी मटेरियल की क्वालिटी डिपेंड करती है आपकी स्टडी पर, यानी अफेक्ट करेगी टोटली आपकी स्टडी को। अगर स्टडी मटेरियल अच्छा क्वालिटी का होगा तो आपकी स्टडी भी अच्छी होने वाली है। तो बात करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का स्टडी मटेरियल बेस्ट है, तो हमने कंपेयर किया और बहुत सारे रिव्यूज़ देखे जिसमें हमें पता लगा कि जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है वो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू सोल। तो गाइस, स्टडी मटेरियल दोनों के ही ठीक है, बट अगर हमें कंसीडर करना होता है कि बेस्ट कौन सा है, तो इग्नू का सोल की कंपैरिजन में बेस्ट स्टडी मटेरियल है। तो दोस्तों, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज इसमें बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन की। तो यार, जो सोल के एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो या तो मई में या फिर जून में आपके एग्ज़ामिनेशन एक साल में एक बार होते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं इग्नू की, तो इग्नू में यार 2 बार आप एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। मान लीजिए आपने, वैसे इनके जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं एक जून में होते हैं, एक दिसंबर में। मान लीजिए आपने जून वाले जो एग्ज़ामिनेशन है वो क्लियर नहीं कर पाए, किसी में बैक आ गई, तो आप दिसंबर में उनको क्लियर कर सकते हो। मीन्स कि आपको एक साल पूरा वेट नहीं करना, 6 मंथ के अंतराल में ही आप एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं दोबारा से।
बात आती है डिफ़िकल्टी लेवल की, तो इग्नू का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा अबव होता है। बट गाइस इग्नू के आपके लिए इजी इसलिए हो जाते हैं बिकॉज आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं। असाइनमेंट में जितना आपका कंटेंट होता है, जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलते हैं। मींस कि आपका एक प्री एग्ज़ाम कह सकते हैं असाइनमेंट को, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं अपने एग्ज़ामिनेशन की, ठीक है। और गाइस 30% जो वेटेज है आपकी वो असाइनमेंट से ली जाती है, और आपकी बाकी की 50% आपकी 70% जो बची हुई है वो प्रैक्टिकल और आपके थ्योरी के एग्ज़ाम मार्क्स लगा के कंसीडर कर जाती है आपकी 100% मार्क्स को, ठीक है। तो ये होता है आपका रिजल्ट का पैटर्न, ठीक है, इग्नू में। और सोल में आपका टोटल थ्योरी बेस होता है। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर की, तो इग्नू में क्या होता है कि आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, ठीक है। आपको वेरियस ऑफ स्टडी सेंटर प्रोवाइड करते हैं इग्नू की तरफ से, जिसमें आप एग्ज़ामिनेशन अपने दे सकते हैं। देन जब कंपैरिजन करते हैं सोल के साथ में, तो सोल आपके जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं सोल के अंदर वो ओनली दिल्ली में ही होते हैं, तो आपको कहीं और प्लेसेस नहीं मिल पाती। तो एक रेस्ट्रिक्शन सोल में ये देखी जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके रिज़ल्ट की। तो देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यार कुछ लोग कहते हैं कि इग्नू में कम स्कोर मिलता है, सोल में ज़्यादा अच्छा स्कोर मिलता है। तो मैं कंसीडर करना चाहूँगा कि यार जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उनमें आपको कम स्कोर ही मिलता है। मींस कि आप उतना हाई स्कोर नहीं कर पाते हैं। मिलता तो ठीक है बट आपको उतना स्कोर नहीं कर पाते। उसके रीज़न्स हैं कि ओपन लर्निंग में क्या होता है कि आप लोगों की स्टडी उस हिसाब से नहीं हो पाती जैसे रेगुलर में चलता है। मीन्स आपकी क्लासेस भी प्रॉपर नहीं होती, और आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप घर पर हैं तो इतनी अच्छे से आप प्रिपेयर नहीं कर पाते एग्ज़ामिनेशन को लेकर, जिसके रिगार्डिंग आपके मार्क्स भी, ओवरऑल रिज़ल्ट भी आपका कम होता है, और जिसका सीधा असर आपके रिपोर्ट कार्ड में दिखाई देता है। तो दोस्तों हाई स्कोर और लेस स्कोर ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, ना कि यूनिवर्सिटीज़ पर। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते इस बात को लेकर कि ये यूनिवर्सिटीज़ आपको अच्छी ग्रेड देती है और ये कम देती है। डिपेंड आपकी स्टडीज़ पर करता है। तो दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ इसमें आप चूज़ करते हैं अपना स्टडी सेंटर, और ये फैसिलिटीज़ आपको इग्नू प्रोवाइड करता है, लेकिन सोल में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं होती। मींस कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके पास में एक चॉइस आ जाती है कि आपको कौन सा स्टडी सेंटर चूज़ करना है अपने अकॉर्डिंग। मींस कि आप अपने पास का जो स्टडी सेंटर है यानी कि कॉलेज है उसको भी चॉइस कर सकते हो कि मुझे ये स्टडी सेंटर चूज़ करना है, ठीक है। बट सोल आपको ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं देता, वो खुद डिसाइड करते हैं आपको कौन से स्टडी सेंटर अलॉट किया जाए। तो एक ये फ़र्क भी दिखाई देता है सोल और इग्नू की कंपैरिजन में। तो दोस्तों अब फाइनल बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेस्ट है। मीन्स तो हमने पूरा ओवरऑल देखा, तो हमें कुछ पॉइंट्स मिले जिसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आपके लिए ये बेस्ट रहेगी। तो मान लीजिए आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको जॉब करनी है और स्टडी सेंटर पे जाना नहीं है। मीन्स आप प्रेफर नहीं करना चाहते, कि चाहते हैं बस मुझे एग्ज़ामिनेशन देने जाना पड़े और कोई असाइनमेंट ना देने पड़े, प्रैक्टिकल ना हो, कोई और वर्क ना हो, ओनली साल के एंड में आपकी एग्ज़ामिनेशन हो जाए और पास हो जाएं आप नेक्स्ट ईयर में, सिंपली ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए सोल बेस्ट है। अगर आपको एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको वेराइटी ऑफ कोर्सेज चाहिए, मींस कि सिर्फ बीए बीकॉम तक सीमित नहीं रहना चाहते, आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आप साइंस के कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, तो आपके लिए इग्नू बेस्ट रहेगा। और इग्नू की खासियत ये भी है कि आपको स्टडी माहौल भी प्रोवाइड करते हैं। और यार एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप स्टडी से रेगुलरली टच में रहते हैं, जिससे आपकी स्टडी बहुत अच्छे से हो पाती है। बट सोल में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अपडेट आपको मिलती रहें और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और कोई भी यार सजेशन हो, कोई नया टॉपिक हो जिसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए और आप चाहते हैं कि भैया ये समझ नहीं आ रहा, इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाइए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टा पर बता सकते हैं आप,
ठीक है, उसकी मैं आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से मुझे डीएम कर सकते हैं। देन कोई भी क्वायरीज हो आप हमारे स्टडी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपके डाउट्स भी सॉल्व करते हैं और आपकी जो बुक्स की पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं आप। तो गाइस मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें और एग्ज़ामिनेशन की टेंशन ना लें। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि प्रमोशन यानी प्रमोट होने के चक्कर में अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। प्रमोट करना वो यूनिवर्सिटीज़ का काम है, उन पर छोड़ दीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। जब प्रमोट होंगे तो सभी स्टूडेंट हो जाएंगे। तो इन सभी बातों से ध्यान हटाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। तो गाइस मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।